हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर फाइन। घर पे हैं, सुरक्षित है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे कि हम सीए के फाउंडेशन बैच की इंग्लिश को पढ़ने वाले हैं और इसमें जो ग्रामर है लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उससे मिलती जुलती ग्रामर पूछी जाती है। कल के वीडियो में मैंने आपको जो है बहुत बेसिक चीज़ें सेंटेंस की बताई थी, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन करके। आज हम सेंटेंस की स्टेप को आगे बढ़ाते हुए सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है डिसाइड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका कोई मीनिंगफुल मीनिंग निकले, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। एक सेंटेंस में जनरली क्या चीज़ होती है, एक सब्जेक्ट होगा उसका, एक वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा या होगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, यही एक सब्जेक्ट की जनरल बनावट होती है। अब ये वर्ब में यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और आपकी मेन वर्ब भी हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप समझ गए होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो ये रहने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी बात वो रहेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी होता है हिंदी में इसको कर्ता या विषय बोला जाता है दोस्तों। विषय है ना, मतलब जिसके बारे में बात की जाती है, जो बात करे ये बोल सकते हैं। तो सेंटेंस में जो मेन है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे कि मैंने कहा राम इज प्लेइंग। अब यहां बात किसके बारे में हो रही है, सेंटेंस का विषय क्या है मेरा, राम है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अब अगर मैंने कहा राधा एंड मोना आर डांसिंग। अब यहाँ पर डांस करने का जो काम है या बात किसके बारे में हो रही है, राधा और मोना के बारे में। तो इसके विषय या सब्जेक्ट क्या है, राधा या मोना। इसको हम शॉर्ट में डूअर भी कह सकते हैं, वन हु परफॉर्म्स एन एक्टिविटी, जो कार्य करे वो करता है। या टू हुम इज टॉकिंग, जो वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस दैट इज द मेन बॉडी ऑफ सब्जेक्ट, वो भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा कि वाक्य में जो प्रधान चीज़ होती है जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है उसका सब्जेक्ट। सिंपल सी बात थी, सरल सी बात थी। एक बात हमने दो एग्जांपल देखे, एक में हमने कहा राम खेल रहा है सॉरी, दूसरे में कहा राधा और मोना नाच रही हैं। मतलब एक वाक्य में एक से अधिक सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, एक सिंपल सी बात हो गई। सेकंड में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी वर्ब यानी कि क्रिया की। अगर इसको सरल शब्दों में समझे तो इसको हम कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स। क्या कह सकते हैं अपन, एक्शन वर्ड्स, मतलब जो किसी काम का होना दर्शाता है। जैसे कि मैंने कहा रोहित क्लीन्स द रूम, रोहित कमरा साफ करता है। क्या काम कर रहा है, रोहित सफाई करने का काम कर रहा है, तो ये क्लीन क्या है, वर्ब। इसमें अंत में ना शब्द छुपा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने कहा वीप, तो क्या हो जाएगा, रोना। रन यानी क्या हो जाएगा, दौड़ना। स्लीप यानी क्या हो जाएगा, सोना। टीच यानी क्या हो जाएगा, पढ़ाना, है ना। जैसे कि मैंने कहा मैंने कहा वह नाच रही है, तो एक्चुअल में क्या होता है, नाचना, क्योंकि वो क्या काम कर रही है, नाचने का। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य या एक्शन वर्ड्स दोस्तों होते हैं वर्ब। अब यहां पर मेन, ठीक है, तो मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दो अलग अलग बातें हैं, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि डिटेल चैप्टर उसका अलग वीडियो बनेगा। वर्ब एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहां पर दोस्तों देखनी है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म, यानी कि जिस पर कार्य हो, जिस पर कार्य हो, जिस भी चीज के ऊपर काम होता है, इसको हम रिसीवर भी कह सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का जिस पे असर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि राम प्लेड हॉकी। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। काम इसने किया, इसकी बात कर रहे हैं। सेंटेंस का विषय ये है, क्या काम किया है, खेलने का, तो वर्ब। और किसके ऊपर हुआ ये काम, आपका हुआ है हॉकी के ऊपर। तो मित्रों हॉकी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तो क्या बोलते हैं, कर्म, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कर्म, है ना, जो कार्य का असर जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ वाक्य में एक से अधिक ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, जी हाँ हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा शी गेव मी अ पेन, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, वर्ब क्या है आपकी गेव। अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचानते नहीं आ रहा है इन केस, तो आप वर्ब को पहचानिए और वो काम जिस पे होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब देने का अर्थ का काम किसके ऊपर हुआ, मेरे ऊपर भी हुआ और पेन के ऊपर हुआ, पर डायरेक्ट ये काम देने का किसको किया, पेन पे काम हुआ, तो ये वस्तु जो होती है वो कहलाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऐसी स्थिति में जो है प्रोनाउन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। और वो इसीलिए कहलाता है कि आपने मेरे को थोड़ी उठा के दे दिया कि लो तुम किसी के पास चले जाओ, नहीं, उठा के हस्तांतरण किसका किया है उसने, पेन का। तो यहाँ पर याद इसे रखेंगे, एक सेंटेंस में जब दो ऑब्जेक्ट हो, जो वस्तु है ना, जिस पे डायरेक्ट काम हो रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो बच गया है नाउन या प्रोनाउन वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि आई रोट हर आ लेटर। अब आपसे किसी ने पूछा कि भैया इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, आप बताइए कैसे बताएंगे। देखिए क्या काम हुआ है यहाँ पर आपका, लिखना। किसको लिखा है, मेरे को लिखा है कि लेटर को लिखा है, तो भैया लेटर को लिखेगा आदमी, आदमी के ऊपर थोड़ी ना कुछ लिख देगा, टैटू थोड़ी ना खोदना है वहाँ पर। तो हियर ये लेटर जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन जो है वो क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या नाउन भी हो सकते थे, आई रोट राधा राम, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो यहां पर हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को यहां पर मित्रों देख लिया है। अब हम चलते हैं आगे। अब जो है सेंटेंस में जो अगली महत्वपूर्ण कड़ी है वो है उसका प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय, है ना। ये बताता है हु और व्हाट सब्जेक्ट डज, ठीक है ना। ये बताएगा कि सब्जेक्ट किसको और क्या कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम एक गाना गा रहा है, तो क्या कर रहा है, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसका ये तो खैर बड़ी भारी टाइप की बात हो गई। आप तो याद रखना कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो वाक्य का अन्य भाग होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक है ना। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एक्सक्लूडिंग इट्स सब्जेक्ट, उसके सब्जेक्ट को छोड़कर जो अन्य भाग होता है प्यारे दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट, यानी कि हिंदी में कहते हैं विधेय। समझ में आ गया। तो यहां पर हमने देखा जो कार्य करे वो कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य वर्ब, और उसका असर जिस पे पड़ता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आखिरी में बताने वाला हूं वो है आपकी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा, अगर ये समझ लिया तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब अगर मैंने कहा राकेश हैज अ बैट, और यहां पर मैंने कहा कि राकेश इज अ बॉय, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो सेंटेंस हैं, लगभग मिलते जुलते हैं पर अलग हैं। अब देखिए पहले सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि राकेश हैज अ बैट। यदि वर्ब के बाद कोई नाउन आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, कोई नाउन आ रही है और उसका सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है, सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं है, तो ये नाउन कहलाती है आपकी ऑब्जेक्ट, या नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। समझ में गई ना। राकेश का बैट से कोई लेना देना नहीं था, उसके पास था, पर राकेट और बैट का कोई आपस में रिलेशन नहीं है। वहीं अगर जो वर्ब के बाद नाउन आ रही है उसका सब्जेक्ट से लेना देना है, ठीक है ना, सब्जेक्ट के लिए वो जरूरी है, तो वो चीज कहलाती है आपकी कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगी वो, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगी दोस्तों। क्यों, मैंने कहा राम एक बॉय है, तो कॉम्प्लीमेंट यानी क्या होता है, पूरक। तो ये बॉय किसके लिए यूज हुआ है, राकेश के लिए यूज हुआ है, इसलिए यहां पर ये कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या कहलाएगा ये आपका कॉम्प्लीमेंट। तो कहने का मतलब ये है कि यदि वर्ब के बाद कोई नाउन प्रोनाउन आता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है तो वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, और यदि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो माय डियर फ्रेंड्स वो होगा ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये चीज बड़ी सरल थी है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए भी दो प्रकार का कॉम्प्लीमेंट होता है, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये ध्यान कैसे रखोगे आपके भाई, जब सब्जेक्ट के बारे में बताए, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा था कि राम इज अ डॉक्टर, एक सेंटेंस लिखता हूं राम इज अ डॉक्टर, तो ये डॉक्टर किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में। राम और डॉक्टर एक दूसरे के पूरक हैं क्योंकि वो दोनों एक ही आदमी है। तो यहां पर ये सब्जेक्ट है आपका इस सेंटेंस का राम, क्योंकि सब्जेक्ट यानी विषय, सेंटेंस में जिसकी बात होती है वो उसका सब्जेक्ट होता है, डॉक्टर सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है, इसलिए ये कहलाएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और वहीं अगर मैंने बोला कि ही अपॉइंटेड मी
द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम कर देते हैं, ठीक है ना। उसने मुझे स्कूल टीम का कैप्टन बना दिया। तो किसको बनाया? मे को बनाया, मतलब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट हूँ। ये बात तो समझ में आ रही है साफ साफ। अब ये जो कैप्टन अगली नाउन आई है, ये नाउन किसके लिए यूज हो रही है? क्या उस बंदे के लिए यूज हो रही है या मेरे लिए यूज हो रही है? तो वो मेरे लिए यूज हो रही है क्योंकि मुझे कैप्टन बनाया गया है। अब यहाँ पर क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट हूं तो ये नाउन जो यूज हुई है वो कहलाएगी आपकी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बड़ी मजेदार चीज है। आप बहुत सारे टीचर से पूछेंगे तो अलग अलग तरीके से बताएंगे। मैंने कोशिश सरल तरीके से बताने की आपको की है कि अगर सब्जेक्ट के बारे में जो है वो बता रहा है वो नाउन या प्रोनाउन, तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और यदि वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट आप जानते हैं कि यदि जो वर्ब है, जो नाउन के बाद आने वाली, जो मतलब वर्ब के बाद जो आने वाली नाउन है, अगर वो सब्जेक्ट से संबंध रखती है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, और संबंध नहीं रखती है तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। बहुत ही मजेदार था वीडियो, जिसमें बेसिक फंडे जो कि सोचो सीए फाउंडेशन जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने आपके सामने क्लियर किए हैं। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को देखा है, साथ में प्रेडिकेट यानी विधेय को भी समझा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाएं। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।